तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो इस दुआ को प्राप्त करने हम आ गए हैं अपने शहर से 23 किलोमीटर दूर बाबा खालड़ा धाम में। तो इसका अनुभव मैं अकेले अकेले क्या करूं, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को भी इसका अनुभव करवाऊं, इस शांति को दिखाऊं कैसे क्या है कैसे क्या नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो बने रहिए इस वीडियो में और शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, आज हम पहुंच गए हैं खालड़ा के धाम। खालड़ा धाम कहाँ पड़ता है कहाँ नहीं, क्या इसकी हिस्ट्री है इतिहास जो बताना चाहेंगे, तो पूरे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जैसा कि कैमरा हमारे भैया ने दिखाया कि मतलब चढ़ाई काफी ज्यादा है। तो इससे पहले आपने बिल्कुल प्रॉपर चढ़ाई देखी होगी, प्रॉपर पैड़े। तो ये पहाड़ के ऊपर स्थित है और ये आज से नहीं बहुत पहले से, मतलब हमारे दादा परदादा उससे पहले। तो इसका इतिहास मैं थोड़ा बताता चलूंगा। मेरा थोड़ा सांस उफान रहा होगा माइक में, पता नहीं मेरी आवाज कैसी आ रही होगी कैसी नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे भागे दौड़े आ रहे हैं उत्सुकता से ना, लेकिन नीचे जाना थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो अभी अपन चलो चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा थकान सी महसूस हो गई थी तो इसके साथ चलते हैं। जय बजरंगबली। ऊपर आते आते ना, मतलब एकदम से इतनी थकान महसूस हुई थी, हम बीच में भी रुकते रुकते आए थे, लेकिन अब ऊपर आके और अपने हनुमान जी के दर्शन करके बिल्कुल थकान बिल्कुल जड़ से खत्म कह सकते हो, वो हो जाता है। एक कहते हैं ना सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे, तो यहाँ पर पहुंचते शांति की भावना एक अलग सी आ जाती है, दिल में मन में एक अलग ही भावना जगती है। तो आपने भी दर्शन लिए होंगे हनुमान जी के, और हनुमान जी के बारे में हम देखो कितनी हाइट पे पहुंच चुके हमारा भाई। थोड़ा अगर व्यू दिखाना चाहेगा ऊपर आके, ऊपर से आज मौसम भी हमारा बहुत साथ दे रहा है, नहीं तो इवन जून के महीने में कवर कर रहे हैं वीडियो आज, और ऊपर से इतनी धूप होती है जून में, है ना, बट मौसम बहुत साथ दे रहा है हमारा, ठंडा मौसम। और बालाजी ने अपने पास बुलाया, तो वो कहते हैं बालाजी भी अपने पास बुलाता है जब भी बुलाता है, नहीं तो हम कई दिनों से मन में कर रहे थे आने की आने की आने की, बट नहीं आ पाया जा रहा था। लास्ट ईयर में यहाँ पर था नहीं, बट उससे पहले मतलब पता नहीं कब आया था मैं लास्ट टाइम, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से अब 2 साल तक कह सकते हो। तो 2 साल में अब आना हुआ है, तो अब भी आए, नहीं तो इतने दिनों से कर रहे थे, मतलब नहीं आ पाए। तो आज बालाजी ने हमारे ने बुलाया, जब आ पाए। तो बालाजी और हमारे हनुमान जी की जो मूर्ति पर आज हम जहाँ पे खड़े हैं, इसका थोड़ा मैं इतिहास बताता चलूं, तो इसको खालड़ा धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इवन हम नहीं, 23 किलोमीटर, यहाँ पता नहीं कितने सैकड़ों लोग रोज आते हैं। आज तो खैर सोमवार का वार है, तो इसलिए कम भीड़ देखने को मिल रही है आपको, आपने देखी भी होगी इससे पहले। लेकिन अगर हम कल आते मंगलवार को, तो यहाँ पर आप यूँ समझ लो आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलती। दूर दूर से लोग श्रद्धालु अपनी भक्ति के साथ, अपने मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब अपने शांति के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, रोज आते हैं बल्कि हैं। इसलिए मतलब मेनली तो हम इसीलिए आए, क्योंकि हम ना प्लान यूं ही कर रहे थे कि मंगलवार को चलते हैं, लेकिन मंगलवार को इतनी भीड़ हो जाती कि उसमें कुछ कवर नहीं हो पाता, ऊपर से वो शोर शराबा, और समझ रहे हो ना। इसलिए हमने फैसला किया कि भाई सोमवार को चलते हैं, कि थोड़े मोड़े लोग आएंगे, क्योंकि भाई जैसे मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, इस दिन तो देखो अपने भाई बजरंगबली जी का वार है, तो उस दिन तो भीड़ होती है। वैसे तो खैर रोज ही वार है, भगवान तो रोज है, सुबह शाम अपने मन में है, वो कहते हैं ना कि मन में है भगवान, तो ये बात है। और लोग अपनी अपनी श्रद्धा से आते हैं, कोई धागा बांधने आता है, दिखाएंगे हम, कोई अपने नाड़ बांध के श्रद्धा करते हैं, जो अपने हिंदू धर्म में है, अपने मतलब जो अपने क्या कहते हैं रिवाज है, रिचुअल्स है, वो सब अपने अपने लोग पूरे करते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, देखो लोग कोई ताला लगा के जाता है, अपनी मन्नत मांगता है, कोई किसी हिसाब से, कोई कुछ हिसाब से। उधर भी कुछ अंकल आंटी हर कुछ कर रहे हैं,
तो थोड़ा सबका अपना अपना है। और आज से नहीं जाना जाता, ये है इवन 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी में इसकी मूर्ति स्थापना हुई थी, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज्यादा बड़ी मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी, जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे थोड़ा पता है। बड़ी मूर्ति का, इस विशाल मूर्ति का जो हमने आपको दिखाई, इवन हम इसका बाद में थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स भी लेंगे, उसमें आप प्रॉपर देख सकते हो। तो ये इसकी खोज 17वीं शताब्दी में मतलब स्थापित हुआ था। ये मतलब कहीं भी मान्यता इसकी हुई कि भाई यहाँ के आसपास लोग, यहाँ पर एक रघुनाथपुरा गांव पड़ता है जहाँ पर इवन हम खड़े हैं, ये भी रघुनाथपुरा के है। हाँ, रघुनाथपुरा गांव के अंदर, मतलब सीमा के अंदर अभी हम फिलहाल हैं। तो वहीं पे ये मंदिर की 17वीं शताब्दी में इसकी मान्यता हुई, जब से करके लोग इसको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, दूर दूर से लोग आए, फिर मान्यता बढ़ी। वही वाली बात है ना कि मतलब अपने हिंदू धर्म में ये होता है कि अगर मान लो अपनी कामना पूरी होने लग जाती है तो दूर से, देश से, विदेश से, इवन विदेश से भी लोग आते हैं। मैं देखो आपको क्यों झूठ बोलूं, हम आज डे सोमवार को हैं, लेकिन हम अगर मंगलवार को आते तो ऐसा इत्तेफाक हो सकता है कि कोई टूरिस्ट की बस भरी आ रही है और फॉरनर उतर रहे हैं। आज से पहले भी हम आए थे। मैं तो चलो काफी टाइम बाद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल इधर था नहीं, पूरे 2024 मैं आउट ऑफ कंट्री था थोड़ा, और अब मैं आया हूँ। तो इवन मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल के बाद आया हूँ मैं। अब भी हम थोड़े दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि भाई चलेंगे 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 कुछ भाई बंधुओं के साथ, लेकिन नहीं आया जा रहा था। तो वो होता है ना कि भगवान जी, बजरंगबली जी जब अपने बुलाते हैं जब ही आया जाता है। चाहे अपन यहाँ देख लो, चाहे किसी भी अपने बड़े छोटे, मतलब भगवान तो देखो भगवान होते हैं, मतलब किसी भी धाम में अपन जाने की कोशिश कर लो। तो आज हम आए, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद से लोग इसको पूजते आ रहे हैं, फिर इसकी विशाल मूर्ति स्थापित करवा दी। और ये बहुत हाइट के ऊपर है। इवन देखो अगर उस तरफ भी दिखाने की कोशिश करेगा हमारा भाई, तो पहाड़ की हाइट देख लो, एक हमारी हाइट देख लो, मतलब हम ज्यादा ऊपर नहीं रहे। आप देखो ये जो पहाड़ की चोटी है हमारे से कुछ ज्यादा ऊपर नहीं, हमने इतने ज्यादा पेड़े चढ़ के आए हैं हम ऊपर। आज तो खैर थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, मौसम साथ दे रहा है, मैंने जैसा कि बताया आपको, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। नहीं तो जून के महीने में देखो कोई ऐसे सावन का महीना नहीं है हम जब आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे में तो बिल्कुल कड़ाके की धूप रहती है। आप देख भी सकते हो मैट वैट पड़े हैं नीचे, ताकि गर्मी इतनी होती है ना, पैर रखे नहीं जाते नॉर्मल फर्श पे। इवन अब भी थोड़ा गर्म है, क्योंकि हम थोड़ा हाइट पे हैं और दिन में थोड़ी भाई धूप पड़ी है, और गर्मी के महीने में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। तो लोग देखो अपनी इतनी भक्ति पाठ करते हैं, झंडे चढ़ाते हैं, दूर दूर तक झंडे चढ़ रहे हैं, मतलब, और धागे देखो कितने। और ये तो इवन थोड़े हैं, मेरे ख्याल से आज के हैं, क्योंकि जैसा ही अगर मतलब बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ के जो भी पुजारी है और अंकल वगैरह, जो भी बाबा वगैरह है यहाँ के, वो मतलब इसके क्लीनिनेस और साफ सफाई का पूर्ण ध्यान देते हैं। देखो आप जहाँ तक देख सकते हो प्रॉपर सफाई है। और सफाई से मेरे को याद आया, देखो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सफाई के बारे में तो देखो थोड़ा मोड़ा बोल ही देता हूँ मैं, थोड़ा आसपास देख के। देखो अपन कहीं भी जाते हैं, देखो खासकर धार्मिक स्थल पे, तो धार्मिक स्थल पे ना अपने को खुद ऐसा होना चाहिए कि अपन सफाई की ध्यान रखे, सफाई का, है ना, कि भाई अपन कुछ रैपर वगैरह लेके, खैर छोटे बच्चे करते भूल तो वो अलग बात होती है, अपने को उनको भी समझाना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे कि अभी देखो साफ सफाई में यूं नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पर खराब है, बहुत सही है। झंडे वंडे तो भाई देखो वो वाली बात है, देखो धूप, वो क्या कहते हैं, हवा वगैरह चलती है उस वजह से चले जाते हैं, बाकी साफ सफाई बहुत ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मैं बस ये कहता हूँ कि धार्मिक स्थल पर हमें सफाई का ध्यान, मतलब साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए, थोड़ा नहीं। क्योंकि भाई अगर ये एनजीओ है, ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई कुछ वो रख लेंगे, हम खुद रखेंगे तो भाई जब ही दूसरा रखेगा। हम यहाँ पे हमें कुछ फेंक रहा हूँ तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ। इवन अभी हम कुछ लेके आए खाने पीने का, इवन अगर 1% तो मैं पॉलिथीन अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। तो ये था इसका आज की थोड़ी हिस्ट्री। और हिस्ट्री बताता चलो, रघुनाथपुरा गांव में ये पड़ता है, और हाइट इसकी, और ये सारी जितनी भी आसपास देख रहे हो सारी अरावली रेंज में काउंट होती है। हमारे जितनी भी मेहंदर डिस्ट्रिक्ट में देख लो, और आगे अपने दादरी तक, नाम सुना होगा आपने, नारनौल, अभी हमें फिलहाल नारनौल सिटी में हूँ, बाकी मैं प्रॉपर इसका एड्रेस बताऊंगा आपको बाद में। तो रघुनाथपुरा विलेज में है, और ये आसपास की जितनी भी रेंज है अरावली रेंज में पड़ती है। हमने लास्ट वीडियो कवर करी थी डोसी की पहाड़ी, वो भी इवन अरावली रेंज में है। बाकी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। और राजस्थान से लेके और ये पूरा हमारे जो हरियाणा में जितने भी माउंटेन्स पड़ते हैं वो सब अरावली रेंज के अंदर आता है, जैसा कि आपने। और मैं थोड़ी मोड़ी अगर भूल चूक करी है तो कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है या मेरे से कुछ बेटर है तो वो कमेंट में बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन दी। जरूरी नहीं है कि मैं प्रॉपर सही हो सकता हूँ, है ना। मैंने भी थोड़ा भाई यहाँ से जो थोड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुना, उनको देखा, तो उन्हीं से जाना है मैंने। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं कुछ इसकी स्टडी करके आ रहा हूँ या भाई कहीं से थोड़ा टेप के आ रहा हूँ, मतलब, है ना। तो बस यही है कि जो थोड़ा मेरे को पता था उसके बारे में मैं सोचा कि भाई अपने साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ा बताऊं। हमारा थोड़ा आज विचार हुआ इधर चलने का, तो हम सोचे इसके ऊपर एक प्रॉपर थोड़ी एक वीडियो तैयार की जाए। तो चलिए, हमने दर्शन तो ले लिए थे, आशा करता हूँ आपने भी दर्शन लिए होंगे। तो चलो नीचे चलते हैं, नीचे भी काफी मूर्तियां, सिर्फ ये नहीं है। वो वाली बात है ना, जब मान्यता हो जाती है तो उसके बाद आसपास मंदिर अपने आप बन जाता है दूर दूर तक। और ये इवन छोटा नहीं है, अभी हमने ऊपर से अगर आपको थोड़ा वीडियो कवर करवाई होगी तो सब दिख रहे होंगे यहाँ दूर दूर तक, है ना। तो चलिए नीचे के भी कुछ कवर करते हैं, चलिए।
अभी हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं ना, तो मेरे एक बात याद आई कुछ यहाँ पर थोड़े, देखो आप देख सकते हो, देखो अलग अलग टेक्सचर आपको दिख रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से क्या जचा रखा है ये पत्थर वगैरह, कुछ भाई बंधु को पता है जो यहाँ के लोकल के आस पास के हैं। तो यहाँ पर ना कुछ एक मान्यता है कि अपन यहाँ के पत्थर से, जो पहाड़ के पत्थर या इवन जैसे भी हैं, मतलब यहाँ के, मतलब जो अपने यहाँ पड़े हुए ईंट पत्थर, देखो सबने अपने अपने बना रखे हैं ना। अगर उनसे अपन अपन एक घर बनाते हैं ना, तो वो भविष्य के, भाई मेरा घर ऐसा होगा, मेरा घर भगवान जी ऐसा बनाना, तो एक मन्नत मांगने वाला टाइप का सिस्टम हो जाता है। तो हम भी करते हैं, चलो कुछ बनाते हैं छोटा मोटा। जीवन साथी के साथ होता है शायद। जीवन साथी मतलब अपने पार्टनर के साथ जिससे तुम विवाह करेगा उसके साथ आके बनता है। पार्टनर तो नहीं है, पार्टनर तो नहीं है, मैं नहीं बना सकता। कोई नहीं भाई, बजरंग बली के भक्त हैं अपने, बिना पार्टनर के ही सही। अपने बजरंग बली आ गए मेरे, बजरंग बली जी मेरे अंदर आ गए और वो बनवाएंगे। नहीं मैं बता रहा ना, मान्यता है, देखो कितने दूर दूर तक बना रखे, अब आपने खुद देखे होंगे। नहीं मैं कह रहा ना, बजरंग बली जी मेरे अंदर आ गए तो वो मेरा पार्टनर बन के हैं। देखो दूर दूर तक बना रखे, ये एक मान्यता है कि ना, मतलब यहाँ पर लोग अपने पत्थरों से अपना बना के जाते हैं कि भाई अपने भविष्य का, मेरा घर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। तो यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हैं, तो हम भी उनसे, नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा, मतलब देखो सब बने हुए डिजाइन हम दिखाना चाहेंगे। देखो वो देखो, उधर देखो, ये देखो। अब किसी के घर को ना हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे भाई, जिसका भी है बढ़िया अपनी जगह, मैं किसी को गिराऊंगा नहीं, नहीं तो बजरंग बली मेरे जी साथ पाप कर देंगे कि कुछ पुरानी तू किसी और का घर बिगाड़ता है। ये किसी का सही बना है, बिल्कुल सपोर्ट में ना, ये सही है किसी का, बिल्कुल सपोर्ट में, बालाजी सपोर्ट में, और कहीं गिरने विरने का भी खतरा नहीं। तो यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हैं, तो हम भी एक छोटा सा, एक प्यारा सा बनाने की कोशिश करेंगे। खैर वो तो भाई देखो कहने की बात है, देखो किस्मत भी, भगवान का साथ भी, और खुद की मेहनत भी, तो सारी चीज साथ होनी चाहिए। यूं तो है नहीं मैं यहाँ पर इतना बड़ा बना दूं अपने मन से, मैं कुछ मेहनत नहीं करूँ। तो यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हैं मान्यता के साथ, बना दिया मान्यता के साथ हम भी चलते हैं। अरुण ने अपना प्यारा से बनाया छोटा सा स्मॉल सा। अरुण को कोई वो नहीं है अपने इतना मोह माया से, भाई अपने को रहना है, मतलब रहने के लिए चाहिए घर, ठीक है। हाँ एक वो कोठरी बहुत, मतलब यार बार बार। चलिए देखो मैं बनाता हूँ एक छोटा सा आर्किटेक्चर हनुमान जी। देखो गाइस, ये मैंने घर बनाया एक छोटा सा प्यारा सा, यहाँ से एक एंट्रेंस है, और ये एक अपना छोटा सा मकान है, और ऊपर बजरंग बली जी की मूर्ति मान लो या झंडा मान लो एक विशाल। तो बस यही है अपने, भाई देखो क्या रखा है बड़े छोटे में, है ना। अपने सुख शांति से रहो, श्रद्धा से रहो, भगवान को मानो, भगवान पे विश्वास रखो, अपना मेहनत करो, है ना। देखो अभी जैसे मैंने बताया, अभी यहाँ पर कुछ बना दे, तो सब कुछ आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, यूं नहीं कि हाँ बस वो वाली बात है। खैर कहने की बातें देखो अलग होती है, पर अपनी तरफ से भी मतलब आप अपनी मेहनत करते जाओ। नहीं अपने बालाजी के दाम पे हैं, भगवान जी ने बता दिया। और मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि नीचे भी काफी ज्यादा मूर्ति स्थापित करी गई हैं, तो उनके भी दर्शन हम करवाते हैं धीरे धीरे। अभी सबसे पहले एक मंदिर आया, तो मैं दिखाना चाहूंगा किस चीज का है। हाँ शनि देव जी, आपने सही गैस किया, क्योंकि अरुण ने मेरे ख्याल से इससे गैस किया ब्लैक से ना, ये तेल वेल चढ़ाते हैं। भैरव बाबा, ओके तुमने गलत किया, जय भैरव बाबा। नहीं मैंने सोचा कि भैया आपने इससे तेल वगैरह सही गैस किया होगा। ये भैरव बाबा जी का मंदिर था, जैसा कि आपने देखा अरुण बोला कि शनि देव का है, तो अरुण सोचा कि यहाँ पर ना तेल वेल चढ़ा रखा है, उस हिसाब से इसने गैस किया, लेकिन ये एक्चुअली नहीं, वीडियो में कवर है वो सब। तो अभी अपने भैरव बाबा जी का मंदिर था, अभी नीचे चल रहे हैं अपन। देखो जितनी चढ़ाई थी उतनी ही मतलब नीचे आने के लिए सीढ़ियां हैं। तो वैसे अगर गर्मी होती है ना, तो इवन सच बता रहा हूँ आज में तर हो जाता है, और अभी ये बिल्कुल आपको खाली दिख रहा है। अगर मैं बता रहा ना कि देखो मेरा लास्ट में मोटो यही है, जितने भी आप लोग नए हो या जो लोग नहीं आते, जो दूर से देख रहे हैं कहीं से भी, तो एक बार मस्ट विजिट करो, बहुत अलग ही सुकून मिलता है, अलग ही वाइब मिलता है, मतलब शांति की जगह एक प्राप्त होती है। और इतनी भीड़ होती है मंगलवार को, तो बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ने की भी और नीचे चढ़ने की बिल्कुल खचा खच लाइन रहती है, ऐसे ऐसे आते हैं बिल्कुल, देखो ऐसे ऐसे एक सीढ़ी पे दो खड़े रहते हैं, ऐसे 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 नंबर आता है। और खासकर गर्मी के मौसम में तो वैसे पसीने में तर हो जाता है।
और मैंने अभी जहां तक आपको बताया था ऊपर कि फॉरेन से भी लोग आते हैं, तो ट्यूसडे को इवन ना कोई बस खड़ी रहती है भाई यार, और तुमने भी कभी देखे होंगे यहाँ पर फॉरेन, है ना। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर काफी ना टूरिस्ट प्लेस वगैरह काफी अट्रैक्शन सोर्स है, तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं, मतलब एक टूरिस्ट की बस कह सकते हो आप, प्रॉपर तरीके से आती बात है। ये किस चीज का मंदिर है? जगह जगह पर वाटर कूलर भी बेट कर रखे हैं लोगों ने, देखो किसी ने बेट करता लिख रखा है ज्योति यादव, श्रीमती गंगा देवी, बाकी ज्यादा तो देखो अब क्या ही मैं नेम वो करूं। ये किस चीज का मंदिर है? ये है शनिदेव जी का मंदिर। ये जितने भी जय शनिदेव महाराज के, ये जितने भी आप मंदिर देखे हैं ये सब बाद में मतलब स्थापित किए गए, कि या तो किसी ने बेट करी है मूर्ति, या किसी ने भाई फंड जो इतने इकट्ठा हुआ, क्योंकि एनजीओ है, क्योंकि भाई फंड भी इकट्ठा होता है, चंदा वंदा सब चढ़ता है, तो ऐसे करके ना सब भगवान की यहाँ पर मूर्ति स्थापित करी गई है। शनि देव की, ऊपर बाबा भैरव की थी, आगे चलेंगे तो शायद गणेश जी, शिव जी की शिवलिंग भी मिलेगी, तो वो भी हम दिखाते हैं। जय दुर्गे माता। मंदिर का उद्घाटन श्रीमती अर्चना मिश्र, डॉक्टर आरती मिश्रा, बापू से के कर कमल द्वारा दिनांक 29/1998 संपन्न हुआ। जैसा कि देखो हमने आपको बताया था 17वीं शताब्दी में बाबा खालड़ा धाम की मूर्ति स्थापना, मूर्ति नहीं इवन मतलब यहाँ की मान्यता प्राप्त हुई, जो भाई मानने लगे जब से लोग। तो ये भी देखो मंदिर बहुत पुराना है, 1998 में संपन्न हुआ था इसका निर्माण कार्य। तो देख लीजिए कितने साल हो गए, आज 2025 चल रही है, तो मेरे ख्याल से 27-28 साल के समथिंग हो गए। तो ये अपने शेरावाली माता जी का मंदिर था, और अपन आगे भी चलते हैं, आगे भी मंदिर है अपने, उनके भी दर्शन। जय श्री साईं बाबा। तो ये श्याम बाबा की हमारी मूर्ति है। श्याम बाबा की भी देखो बहुत मान्यता है, बहुत प्रसिद्धि है। मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि यहाँ पर ना कि सिर्फ हनुमान जी की ना होकर सब भगवानों की यहाँ पर मूर्ति है। वैसे तो देखो यूं कहा जाता है सब एक है भगवान, लेकिन फिर भी अपने अपनी जगह सब है। भोलेनाथ जी, माँ दुर्गा वाली, भैरव बाबा, अपने शनिदेव महाराज जी, अपने साईं बाबा। अभी नीचे भी है अभी आ रही हमारी मूर्ति, और ये अपना डोगेश, और ये अपना डोगेश। चल, जय भोलेनाथ। तो इधर है अपने शिव जी का मंदिर, तो है ना। देखो अभी लोक लग रहा है ना, नहीं तो हम थोड़ा अंदर जाने की भी कोशिश करते, थोड़ा पानी चढ़ा देते, लेकिन आज जैसा कि सोमवार है, पता नहीं किस कारणों से लोक लगा रखा है। इस शिव मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर आरसी मिश्रा आईपीएस के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ पर ईयर तो नहीं लिख रखा किस साल इसका उद्घाटन, किस साल संपन्न हुआ, बट ये भी मतलब बता रहा ना कोई डोनेट करता है, कोई ना कोई बेट करता है अपने भाई कर कमलों से। भाई किसी को कुछ कोई होता है ना, जैसे कि कुछ बोल रखा होता है अपने, जैसे कि हिंदू राज्यों में कुछ होता है कि भाई मेरा ये काम बन गया तो मैं ये करूंगा, जैसे मन्नत भी यही मांगते, ऊपर जैसे लोग लग रहे थे, किसी ने नाल बांध रखे थे, ऐसे करके। तो अभी एक और मंदिर है अपना, इसमें भी दर्शन करते हैं अपन। गाइस ये वही रास्ता है जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी, और देखो हमारा डॉग भाई बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल बीच में नहीं आया कैमरे में ना। मैं यहाँ से रिकॉर्ड करने लगा ना, ऊपर से बिल्कुल फ्लो में आ रहा था, लेकिन ये यहीं पे रुक गया। तो भाई इसको कुछ मान लो और वो मान लो, भाई तुम उसमें फ्रेम में आ गए हो ना, और फ्रेम में ही है, आजा जा। भाई बिल्कुल सपोर्ट कर रही है अभी हमारा डॉगी, है ना, जा ठीक है। तो इधर एक और मंदिर है, हम इसके भी दर्शन लेते हैं। किस चीज का मंदिर है? राधा रानी। तो ये मंदिर है राधा रानी का, ठीक है। राधा रानी की जोड़ी, राधा रानी सॉरी, और कृष्ण जी का, अपने राधा कृष्ण राधा का ना। ये देखो वहां से अपने साथ है भाई, इसका कुछ संबंध होगा शायद मेरे साथ, है ना। ये शायद हमारे साथ चलेगा, ये कह रहा है कि मैं भी दर्शन करूंगा तुम्हारे साथ, तो ये पता नहीं किस रूप में आया ये, जो भी है। तो ये अपने राधा कृष्ण जी का है, और जगह जगह पर आप देख सकते हो कितनी ज्यादा, वहां से लेके और यहाँ तक, मतलब किसी ने, सबने कुर्सियां बेट कर रखी। ये सब बेट करता है, कुछ बेट करता है, कुछ मंदिर के फंड से, कुछ चंदे से, जो भी मान सकते हो। देखो सबके ऊपर कुछ ना कुछ नाम लिख रखा है, इन पे तो खैर नहीं है। उधर देखो व्हाइट कलर से आपको उनके ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा आएगा। और मैं सफाई व्यवस्था की बात करूँ तो बहुत अच्छी साफ सफाई है। ये भी इवन जो आपको फूल पत्ते जो थोड़े दिख रहे हैं फर्श पे, ये भी थोड़े भाई जैसे आंधी चल रही है इतना, तो नॉर्मल चलता भी है, लेकिन बहुत सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। तो यहाँ का जो भी भाई पुजारी हैं, या जो भी वर्कर्स हैं, या जो भी एम्प्लॉय हैं यहाँ के, मतलब भाई देखो एक आदमी से तो काम चलता नहीं, सफाई कर्मचारी भी हैं, पुजारी भी हैं, सबका रोल होता है। और हम जैसे आम आदमी का भी कोई कुछ सेवा करने आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आम आदमी का, है ना। तो वो अगर साफ सफाई ध्यान रखेगा तो कुछ गंदगी नहीं होगी। तो बहुत अच्छे सुचारू रूप से और बिल्कुल डिसिप्लिन कह सकते हैं उस तरीके से कराया गया। जगह जगह पर पानी की प्याऊ भी लगाई गई, वाटर कूलर भी, यहाँ पर भी टूटियां लग रखी हैं, देखो इधर भी। और यहाँ पर
और सोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही खत्म नहीं हो जाता। हमने आपको इतनी सारी चीज दिखाई, आपको यहाँ पर मिल जाता है हंस तालाब और रैबिट हाउस। तो हंस तालाब में ऐसा नहीं है नाम चाह रहे, हंस है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं। तो थोड़ा क्लोज से दिखा दो बेशक। देखो अपने खाना वाना खा रहे, मैं थोड़ा इनको टच करने की कोशिश करूंगा, बट यार पता नहीं। मैं सोचता हूँ अंकल मेरे को बोले भाई कभी चोच वोच नहीं मार दिया ना, बस इस चीज का है मेरे को। भाई खाने तो बेचारे क्यों डिस्टर्ब करा, देखो अलग ही कितनी लंबी गर्दन है ना। उस तरफ भी है देखो हंस, और अपने कबूतर भी दाना चुग रहे, और बीच में प्रॉपर तालाब है। अगर थोड़ा ऊपर से हम दिखाएंगे इसका, हंस तालाब है, ये अंदर ही है जहाँ आप मतलब हमने बताया ना हम जहाँ पर खाड़ला धाम में आए, ये अंदर ही है आपको। और इधर एक विशाल पार्क भी है, वो पार्क भी थोड़ी सैर करवाएंगे हल्की सी। आपको सिर्फ मैंने बताया कि आपको सिर्फ धाम धाम नहीं मिल जाता खाड़ला धाम, हमने आपको इतनी सारी मूर्तियां दिखाई, इतनी सारे, और फिर आते आते हमने हंस तालाब भी दिखाया आपको। तो और एक आपको विशाल पार्क मिल जाता है। मतलब ना ये मंदिर मंदिर ना होके प्रॉपर एक आपको टूरिस्ट प्लेस कह सकते हो इसको। मतलब आप मंदिर की भी मतलब आस्था आप करके आओ, पूज के आओ, मन्नत मांग के आओ, अपने हाथ जोड़ के भगवान से बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, मतलब शांति प्राप्त करके, और आते टाइम विद फैमिली आ रहे हो तो बाहर से बेशक कुछ खाने पीने का ले आओ। और खाने पीने से याद आया, अभी हम एग्जिट करेंगे जब वहां पर होटल ढाबा और मेला वेला प्रॉपर लगता है। और यहाँ पर भी है, जहां तक दूर तक देखो, जहां तक आपकी निगाह जा रही है वहां तक पार्क ही पार्क है। और जगह जगह पे हर 5 मीटर पे 10 मीटर पे कुर्सियां रख रखी है, तो बैठो कैसे भी इंजॉय करो प्रॉपर तरीके से, है ना। और ये हमारे पीछे आप जैसा कि देख सकते हो पुलिस चौकी भी है एक प्रॉपर। भाई यहाँ के नियम कायदे थोड़े प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इतनी भीड़ रहती है ना, इतना क्राउड रहता है। आज तो बिल्कुल खाली है ये, नहीं तो यहाँ पर प्रसाद की भी इतनी दुकान रहती है। और इवन हमारे साइड में जो ये ना, मैंने बताया था आपको अंदर शायद ढाबा वाबा प्रॉपर है। आज मंडे है वैसे खा सकते हैं, बट इतनी भीड़ नहीं है, ओपन तो भी है बट वो वाला क्राउड नहीं हो रहा। झूले वूले भी चलते रहते हैं, परमानेंट यहीं पे लग रखे हैं। क्योंकि मैंने बताया हर ट्यूसडे को यहाँ पर क्राउड होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि साल में एक बार मेला लगता है, हर ट्यूसडे को मान्यता है, हर ट्यूसडे को भीड़ आती है। आज भी लोग आ रहे हैं। तो भाई देखो यातायात नियमों का अगर पालन करवाना, या कुछ भी चोरी डकैती वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, इतना भीड़ में कुछ भी सब तरीके के लोग आते हैं। तो उसके लिए पुलिस चौकी भी बहुत पहले स्थापित हो चुकी थी। तो ये चीजें काफी अच्छी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपनी जगह पे हैं। ये प्रॉपर एक विशाल पार्क है, किसी भी तरीके से बैठिए, यहाँ पर कुर्सियों का इंतजाम कर रखा है, पूरी फुल ग्रीनरी हो रखी है। अभी इवन खैर मई का महीना है, जून का महीना है, तो थोड़ा इतना नहीं मिलता, बट फिर भी अपने हिसाब से काफी है। अब ये थोड़ी ना खरपतवार हो रही है, इसकी थोड़ी साफ सफाई मेंटेन की जरूरत है। बाकी अगर क्लीननेस होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सावन के बाद, बरसात के बाद यहाँ पे अलग ही वाइब आती है। और हमारे जो जस्ट पीछे जो पेड़ है ना, सॉरी पेड़ बोल रहा हूँ, जो हमारे पीछे पहाड़ है, ये पूरा पुलिस फायरिंग रेंज का हिस्सा है। यहाँ पर थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, नहीं तो हम यहाँ पर भी आपको जाके दिखाएं। देखो थोड़ा अगर हाइट से दिखाना चाहेगा हमारा भाई, तो ये जो पीछे जितना भी ये जो पीछे वाला पहाड़ का पार्ट दिख रहा है, ये सारा पुलिस फायरिंग रेंज है। यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस होती है। फायरिंग रेंज आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, शूटिंग वूटिंग मतलब एक हिसाब से प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। इवन अभी हम आए थे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर थोड़ी बारूद की भी इवन स्मेल आ रही थी, और फायरिंग वायरिंग की भी साउंड हो रहा था थोड़ा, है ना। तो और ये पूरा प्रॉपर। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी खिंच गई होगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो जल्दी मिलते हैं एक ऐसे नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, जिसके अंदर ऐतिहासिक चीज़ों को जिक्र करा जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हो तो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जय बजरंगबली जी के नाम, है ना। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को प्यार दीजिए। जय बजरंगबली, जय श्री राम। एक दिशा में गुणगान तेरे, तू शिव का रूप, तू राम दूत, तू अंजनी का दुलारा, शक्ति अनूप सा